से आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर उन्हें तैयारी हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सब समाज के लोगों को उचित भागीदारी जिनको सालियां दिलाने अपनी पार्टी के लोग पूरे दिए जाने के लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुए की तरह इस बात में आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट करेंगे और खासकर अपने चित्रकूट मंडल की आपके चित्रकूट मंडल की जो दो लोकसभा की सीटें हैं, बांदा लोकसभा की सीट और हमीरपुर लोकसभा की सीट, आज आपकी भूमि को देखकर ये एहसास हो गया है कि ये दोनों की दोनों लोकसभा की सीटें आप बीएसपी की झोली में इस बार जरूर आ रही हैं, बीएसपी के खाते में जरूर आ रही हैं और बीएसपी दोनों सीटों को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जीतने वाली है। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा ये स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। लेकिन इनकी भी बीजेपी की भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेष नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता बचते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम जनता के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि सामने आने वाली नहीं, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनत लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व काफी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक उन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं गन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव बाजी दे आती है।
जिसका काफी कुछ खुलासा मौन किया रिपोर्ट से नहीं जाता है। इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मौन के संबंध में जो रिपोर्ट का खुलासा किया है, तो उस रिपोर्ट के जरिए अभी जो मालूम हुआ है, मीडिया ने जो खबर छपी है, ये मालूम हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है, तो मीडिया के जरिए हमें ये मालूम हुआ है कि देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियां, बीएसपी को छोड़कर अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने तो देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों से करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया अपनी पार्टी को संसद को चलाने के लिए व चुनाव आदि लगाने के लिए वोट के जरिए लिया। यह अखबारों में खबर छपी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का खुलासा किया। आपको अपनी पार्टी पर फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि पूरे देश में अकेले बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसी भी पूंजीपतियों धरना से एक भी रुपया नहीं दिया। ये कोर्ट में भी छपा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो इससे स्पष्ट है कि हमारी पार्टी किसी भी दूसरी पार्टियों की तरह अपने संगठन को चलाने के लिए या चुनाव आदि लड़ाने के लिए तो हम मौन आदि के जरिए देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों या धरना से उनसे पैसा नहीं देते। हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए तो हर साल जीएसटी मेंबरशिप के जरिए और मेरे जन्मदिन के मौके पर पूरा धन इकट्ठा करके हम लोग पार्टी का एक साल का खर्चा निकालते हैं और चुनाव आदि लड़ाने पर भी हम थोड़ा खर्चा करते हैं। चुनाव में भी हम अपनी पार्टी से अपील करते हैं वो थोड़ी मदद करें ताकि हमें दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी पार्टी की संगठन को चलाते हैं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने पूरे प्रदेश में किसानों को हमने समय से जो खेती करने के लिए जो साधन है समय से उपलब्ध कराए, सस्ते उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी हमने और खासकर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र जो ज़्यादातर जिस क्षेत्र में ज़्यादातर पानी की किल्लत रहती है, कमी रहती है, तो जहाँ किसानों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत रहती है खेती करने के लिए, आम जनता के लिए भी रोजमर्रा के लिए जो उनको पानी की जरूरत है उसकी भी काफ़ी किल्लत रहती है। तो उसका विशेष ध्यान रखकर तो हमने बुंदेलखंड का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास या उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावी यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तो श्री अखिलेश यादव ने SC/ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में जो आरक्षण पहले से मिल रहा था इसको
स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी पार्टी दलितों के कितने खिलाफ है, आदिवासियों के कितने खिलाफ है और अति पिछड़ों के कितने खिलाफ है। समाजवादी पार्टी आपके आरक्षण के पद दर नहीं, तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और इतना ही नहीं, जिन संतों गुरुओं और महापुरुषों के नाम से हमने पार्क बनाए, संस्थानों के नाम रखे, वो अधिकांश समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी हुकूमत में बदल दिए थे। तो क्या आप लोग आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदू की आड़ में हो रही जनजाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और खासकर अपर कास्ट समाज में से मैं अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, इन दोनों हुकूमतों में पूरे यूपी में ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया। ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया है। लेकिन जब बीजेपी पावर में थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अपर कास्ट समाज में से तो ब्राह्मण समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण या उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया। अपर कास्ट समाज की जो अन्य जातियाँ हैं उनका भी, उनके भी हितों का हमारी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी जहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के लौटाने में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव ज़्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश के आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं।
जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी उष्णकल कर भी रही हैं, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ आप लोगों को मैं सावधान भी करना चाहूँगी, ये थोड़ी सी राशन थोड़ा सा राशन आदि देकर गरीब लोगों को, तो खासकर भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग गांव-गांव में जाकर, शहरों की बस्तियों में जाकर, तो गरीब लोगों को जिनको फ्री में राशन मिलता है उनको जाकर क्या कहते हैं कि देखो आपको बीजेपी ने, आपको RSS ने फ्री में राशन दिया है, तो आप लोगों ने बीजेपी का RSS का नमक खाया है, इसलिए आप लोगों को वोट दूसरी पार्टी को नहीं देना चाहिए। आप लोगों को केवल बीजेपी को वोट देना चाहिए, जिसमें रत्ती भर की सच्चाई है, जिसमें रत्ती भर की सच्चाई है। और जहाँ मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को केंद्र की सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, तो ये कोई बीजेपी वैसे भी नरेंद्र मोदी आपको अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे देश की जनता जो केंद्र की राज्यों की सरकारों को जो टैक्स देती है, और टैक्स से पैसा जो सरकार के पास जाता है वो आपका पैसा है, वो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। और जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग आपको फ्री में आदि देते हैं। इसलिए आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपने बीजेपी RSS का नमक खाया है, आपने खुद का अपना नमक खाया है, इसलिए आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना। और वैसे भी जो गरीब लोग हैं, इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ में काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले कुछ वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का जो इसकी भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण या उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में काफ़ी कुछ करके भी दिखाया है। मेरी हुकूमत में मुस्लिम भाइयों को मालूम है कि मेरी चारों हुकूमतों में हमने कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में BSP की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों व बेरोजगारों
एवं अन्य मेहनत लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अभी में ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र में सत्ता में आने से जरूर रोकना है। ये लोग बरसों से आजमा ही चुके हैं। ऐसे में अब मेरा ये कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश क्षेत्र एवं देश के हित में अपने वोटों को यह कांग्रेस बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र विशेषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस संबंध में मैं खासकर बुंदेलखंड के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब केंद्र में बीएसपी की सरकार बन जाती है तो हमारी पार्टी की सरकार तो बुंदेलखंड को अलग से स्टेट बनाएगी, अलग से प्रदेश बनाएगी, संपूर्ण विकास हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर गरीबों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास के उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और सभी से यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको हमारे पार्टी के लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश के आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके क्षेत्र कोड मंडल में 2 लोकसभा की सीटें हैं। इन 2 लोकसभा की सीटों पर जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात बांदा लोकसभा की सीट से हमने श्री लोकसभा की सीट से हमने श्री निर्दोष कुमार दीक्षित को चुनाव के मैदान में उतारा है। आपके चित्रकूट मंडल में मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज़्यादा है, इसलिए हमने इन दोनों सीटों पर ब्राह्मण समाज को चुनाव लड़ने का मौका दिया। इतना ही नहीं, हमीरपुर से लगी हुई जालौन सुरक्षित लोकसभा की सीट है, तो वहाँ से हमने श्री सुरेश चंद्र गौतम को एरवाल को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। और जो आगे चलकर झांसी लोकसभा की सीट है, तो हमने झांसी लोकसभा की सीट से श्री रवि प्रकाश कुशवाहा को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मेरी आप लोगों को यही कहना है, पार्टी के लोगों से यही कहना है कि अब आप लोगों को अपनी पार्टी के खासतौर से आपके चित्रकूट मंडल की चुनावी जनसभा है, 2 लोकसभा की चुनावी जनसभा है,
तो और आप लोग अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। मेरी अब आप लोगों से अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपने दोनों प्रत्याशियों को जरूर कामयाब होंगे। इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। लेकिन आज आपकी दूर तक जो मुझे भीड़ नजर आ रही है, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि आपने दोनों सीटें रिकॉर्ड और वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। आप लोग इनको पूरे जी जान से जिताने में लगे हैं। तो अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।